नमस्कार दोस्तों, आज हम होली से जुड़े कुछ विभिन्न प्रकार के तथ्यों को लेके आए हैं। जैसे कि भक्त प्रहलाद की क्या थी पीड़ा, कामदेव को कैसे भस्म किया गया था, होलिकाष्टक में 8 ग्रहों का कैसे उग्र होता है, प्राकृतिक कारण क्या है, कैसे होलिकाष्टक मनाया जाए, होलिकाष्टक की प्रथा कैसे प्रारंभ हुई, ऐसे विभिन्न सवालों का जवाब अपने इस चैनल पर लेके आए हैं। होलिका दहन से पूर्व के 8 दिनों की अवधि को ही होलिका अष्टक कहते हैं। इस अवधि में समस्त शुभ एवं मांगलिक कार्यों का निषेध होता है। वर्ष 2025 में होलिका अष्टक फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि दिनांक 7 मार्च 2025 से प्रारंभ होगा एवं फाल्गुन पूर्णिमा दिनांक 13 मार्च 2025 को समाप्त होगा। चलिए अब हम श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए भक्त प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद की भक्ति को भंग करने और उनका ध्यान अपनी ओर करने के लिए लगातार 8 दिनों तक अनेकों तरह की यातनाएं और कष्ट दिए थे। इसलिए कहा जाता है कि होलिकाष्टक के इन 8 दिनों में किसी भी तरह का कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। यह 8 दिन वही होलिकाष्टक के दिन माने जाते हैं। होलिका दहन के बाद जब प्रहलाद जीवित बच जाते हैं तो उनकी जान बचाने की खुशी में ही दूसरे दिन रंगों की होली या धुलेंडी मनाई जाती है। यह बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार है। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम कामदेव किस प्रकार भस्म हुए थे इसके बारे में जानते हैं। राजा हिमालय की पुत्री पार्वती चाहती थी कि उनका विवाह भगवान भोलेनाथ से हो जाए, परंतु शिव जी की अपनी तपस्या में लीन थे। तब कामदेव पार्वती की सहायता के लिए आए। उन्होंने प्रेम बाण चलाया और भगवान शिव की तपस्या भंग हो गई। शिव जी को बहुत क्रोध आया और उन्होंने अपनी तीसरी आँख खोल दी। कामदेव का शरीर उनके क्रोध के ज्वाला से भस्म हो गया। जिस दिन भगवान शिव ने कामदेव को भस्म किया था वह दिन फाल्गुन शुक्ल अष्टमी तिथि थी। तभी से होलिकाष्टक की प्रथा प्रारंभ हुई। जब कामदेव की पत्नी शिव जी से उन्हें पुनर्जीवित करने की प्रार्थना करती हैं, तब रति की भक्ति को देखकर शिव जी इस दिन कामदेव को दूसरा जन्म उन्हें फिर से रति मिलन का वचन देते हैं। कामदेव बाद में श्री कृष्ण के यहाँ उनके पुत्र प्रद्युम्न रूप में जन्म लेते हैं। फिर शिव जी ने पार्वती को देखा। पार्वती की आराधना सफल हुई और शिव जी उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। इसलिए पुराने समय में होली की आग में वासनात्मक आकर्षण को प्रीतात्मक रूप से जलाकर अपने सच्चे प्रेम का विजय उत्सव मनाया जाता है। चलिए अब हम ग्रहों के बारे में जानते हैं। ज्योतिष विद्वानों के अनुसार अष्टमी को चंद्रमा, नवमी तिथि को सूर्य, दशमी तिथि को शनि, एकादशी को शुक्र और द्वादशी को गुरु, त्रयोदशी को बुध, चतुर्दशी को मंगल तथा पूर्णिमा को राहु उग्र स्वभाव के हो जाते हैं। इन ग्रहों के निर्बल होने से मनुष्य की निर्णय क्षमता क्षीण हो जाती है। इस कारण मनुष्य अपने स्वभाव के विपरीत फैसले कर लेता है। यही कारण है कि व्यक्ति के मन को रंगों और उत्साह की ओर मोड़ दिया जाता है। इसलिए शुभ कार्य वर्जित माने जाते हैं और होलिकाष्टक के 8 दिनों को व्रत, पूजन और हवन की दृष्टि से अच्छा समय माना जाता है। और इसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हुए हम प्राकृतिक और होलिकाष्टक कैसे मनाएं इसके बारे में जानते हैं। ज्योतिष मान्यता के अनुसार इस दिन के मौसम परिवर्तन होता है। सूर्य का प्रकाश तेज हो जाता है और साथ ही हवाएं ठंडी हो जाती हैं। ऐसे में व्यक्ति रोग की चपेट में आ सकता है और मन की स्थिति भी अवसादग्रस्त रहती है। इसलिए मांगलिक कार्य करना वर्जित माना जाता है। हालांकि होलिकाष्टक के 8 दिनों को पूजन, व्रत और हवन की दृष्टि से अच्छा समय माना गया है। चलिए अब हम जानते हैं कि होलिका अष्टक कैसे मनाया जाता है। होलिका पूजन करने हेतु होलिका दहन वाले स्थान को गंगा जल से शुद्ध किया जाता है। फिर मोहल्ले के चौराहे पर होलिका पूजन के लिए डंडा स्थापित किया जाता है। उसे उपले, लकड़ी और घास स्थापित किया जाता है।
इनका सबका ढेर लगाया जाता है। होलिका दहन के लिए पेड़ों से टूटी हुई गिरी हुई लकड़ियां उपयोग में ली जाती हैं। हर दिन इस ढेर में कुछ न कुछ लकड़ियां डाली जाती हैं। होलिकाष्टक के दिन लकड़ियां दहन के लिए 2 डंडे स्थापित किए जाते हैं, जिनमें एक को होलिका और दूसरे को प्रहलाद माना जाता है। पौराणिक शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार जिस क्षेत्र में होलिका दहन के लिए डंडा स्थापित होता है, उस क्षेत्र में होलिका दहन का कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। इस दिन शुभ कार्य करने से अपशगुन होता है। होली वास्तव में होलिका के जलने की खुशी में नहीं, बल्कि कामदेव के भस्म होने और फिर उनका पुनर्जन्म होने के कारण भी मनाई जाती है। होलिका दहन का अर्थ वासना के भस्म होने से है, वस्तुतः होने से है। होलिका की कथा भी सत्य है। आगे अब हम जानते हैं होलिकाष्टक को अशुभ क्यों माना जाता है। ज्योतिषियों के अनुसार होलिकाष्टक का प्रभाव तीर्थ क्षेत्र में नहीं माना जाता है, लेकिन इन 8 दिनों में मौसम परिवर्तित हो रहा होता है। व्यक्ति रोग की चपेट में आ सकता है। ऐसे मन की स्थिति की अवसादग्रस्त रहती है, इसलिए शुभ कार्य वर्जित माने जाते हैं। हे फ्रेंड्स, हमारा छोटा सा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो हमें लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और इसी तरह अच्छी और सरल विभिन्न प्रकार के भक्ति से जुड़े वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।